हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी होंगे अपने घर में। तो मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज का जो ब्लॉग है वो शाम से मैंने स्टार्ट किया था और जो भी मेरे काम थे उनको मैंने शाम से ही स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे कि मैंने सारी सब्ज़ी वॉश करके फ्रीज में रख दी थी और कोई भी सब्ज़ी हो या फल फ्रूट होते हैं तो मैं बिना वॉश करे फ्रीज में नहीं रखती हूँ और नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाहर से आते हैं वो बहुत सारे कीटाणु वगैरह लेकर के आते हैं और हम फ्रिज में अपना खाने पीने का सामान रखते हैं। तो इस वजह से हमें हमेशा जो चीज़ें होती हैं उसको वॉश करके रखना चाहिए। तो उस दिन है ना, मैंने जल्दबाजी में जो सामान था उसको सारा रख दिया था, बट ये जो भिंडी रह गई थी इसको मैंने वॉश नहीं किया था। इसको मैंने ऐसे ही पन्नी में ही रहने दिया था, क्योंकि पन्नी में रहती है तो जल्दी पकती नहीं है ये। तो इस वजह से मेरी खुद की अजमाई बात है। तो फिर अगर ज़्यादा दिन तक रखो तो ये तो फिर जो है, मैं भिंडी को हमेशा वॉश करके अच्छे से और थोड़ी देर के लिए पंखे की हवा में इसको सुखा लेती हूँ। जब इसका पानी है ना सारा अब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके बाद जो है मैं इसको कटिंग करके शाम को ही रख देती हूँ, ताकि सुबह में जो भिंडी बनाते हैं ना तो उसका जो चेप निकलता है ना वो नहीं निकलता है। इसको 1-2 घंटे के लिए काट के रख दो या तो ओवरनाइट के लिए काट के रख दो। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी भिंडी आती है तो चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो, लेकिन मैं भिंडी को वॉश करके और सुखा करके और कटिंग करके उसकी रख देती हूँ अच्छे से, ताकि सुबह तक वो अच्छे से सूख जाए। क्योंकि भिंडी जब वैसी वैसी चेप वाली रह जाती है ना तो अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो था, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी था। तो शाम के टाइम जो डिनर बनाने का टाइम होता है उस टाइम पे हर लेडीज़ के पास थोड़ा बहुत टाइम होता है। तो मैं क्या करती हूँ, उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो आराम वगैरह होता है उसको नहीं करती हूँ। और दिशा को जो है मैं थोड़ा सा उसको खिलौने दे देती हूँ, उसके जो बर्तन हैं या फिर जो उसका बर्तनों का सेट है, डॉक्टर सेट है, उन सारी चीज़ें दे देती हूँ ताकि वो अच्छे से खेलती रहे, मुझे डिस्टर्ब ना करे। और मैं क्या करती हूँ, सुबह के लिए सब्ज़ी वगैरह चॉप करके रख लेती हूँ अच्छे से। तो भिंडी जो होती है इसको अच्छे से 2-3 बार पानी में धो लो, तभी जाके ये अच्छी है, मतलब ठीक होती है। तो मेरा मानना तो यही है। तो मैं क्या करती हूँ, 3-4 बार पानी में इसको अच्छे से मल मल के वॉश करती हूँ। और उसके बाद जो है, अभी भिंडी जो थी मेरी अच्छे से धुल गई थी। यहाँ पे 2-3 बार पानी मैंने इसका अच्छे से निकाल लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर किचन जो था डीप क्लीन कर दिया था। कुछ भी इसमें, मतलब किचन में मेरी गंदगी नहीं थी अभी। और फाइनली जो है, भिंडी को मैं अभी 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। तक मेरी भिंडी रेस्ट पे है, थोड़ी देर हवा में सूख रही है, पानी अब्जॉर्ब कर रही हूँ। उतनी देर में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं आ गई थी कबर्ड संभालने। क्या होता है कि जैसे कि मैं हाउस वाइफ जो भी चीज़ें होती हैं उसको फटाफट से एडजस्ट करके रखते रहते हैं, कि मतलब घर में है ना एक भी चीज़ फैली ना लगे। और अगर घर में चाहे कितनी भी सफाई हो, अगर खिलौने वगैरह या चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं ना, तो क्या होता है ना कि जो सफाई नहीं लगती है, अजीब सा लगता है। मतलब सामान, अगर जिसका सामान जहाँ पे सेट नहीं है, तो मुझे तो हमेशा से यही रहता है कि जिसकी चीज़ मैंने जहाँ पे सेट कर दी है वो चीज़ अगर नहीं रखी है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा अजीब भी लगता है और फिर गंदा गंदा सा घर लगता है। और मैं हमेशा ये बोलती रहती हूँ हस्बैंड को भी, जो भी घर में रहता है उसको भी मैं यही बोलती रहती हूँ कि चीज़ जहाँ से उठाया करो वहीं रखा करो। बट सबकी आदत नहीं होती है, ये तो सारे ही जानते हैं कि फैलाते सब हैं, और हाउस वाइफ जो होती है घर की वही संभालती है सारी चीज़ें। तो अभी जो है, मैंने कुछ दिन पहले ये कपड़ों का कबर्ड जो है अच्छे से ठीक किया था, लेकिन कहते नहीं है कि जो घर में रहते हैं वो थोड़ा बहुत काम वगैरह बिगाड़ते रहते हैं। तो मुझे फिर से जो है कबर्ड को संभालना पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि मैंने क्या किया था, हस्बैंड के और देवर जी के कपड़े जो हैं ऊपर में रख दिए थे। और अब मैं एक मतलब चेंज कर रही हूँ, अपने कपड़े ऊपर में रख रही हूँ, क्योंकि हम जो होते हैं, अपने कपड़े होते हैं, कुछ भी चीज़ होती है तो तरीके से थोड़ा सा निकालते हैं। तो इस वजह से मैं कबर्ड को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ और फिर से सेट कर रही थी यहाँ पर दिशा के कपड़े जो होते हैं। और फिर अभी दिशा के कपड़े मुझे अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो इस वजह से अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने अच्छे से सेट कर दिए थे। उसके बाद हो गई थी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो गाइस, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है मेरे। और कल जो है मैंने उतना ही शूट किया था, उसके बाद जो है फिर मैंने अपना शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर कुछ काम आ गया था मुझे, इस वजह से मैंने आगे का शूट नहीं किया था और मैं कहीं चली गई थी। तो अभी जो है मैं चाय बना रही हूँ और मैं डाल रही हूँ अदरक ग्रेट करके। और चाय में जो है अदरक ग्रेट करके डालो, जब बहुत अच्छा टेस्ट आता है और पूरा फ्लेवर भी जो उसको मिल जाता है, इतना कूट करके नहीं मिलता है।
तो मैं अदरक जो गर्मी में कम ही यूज़ करती हूँ। अभी तक जो है आपने मेरी चाय में अदरक नहीं देखी होगी। अब जो है बारिश हो रही है, लगातार यहाँ दिल्ली में बारिश हो रही है और फिर थोड़ा बहुत ठंडा मौसम भी हो रहा है। सुबह में ऐसा लगता है जैसे कड़क सी अदरक वाली चाय मिल जाए। तो मैंने हस्बैंड से बोल के अदरक मंगा ली थी। और अदरवाइज़ मैं अदरक बहुत कम रखती हूँ गर्मियों में, सर्दियों में ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे है ना एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है इस वजह से। तो मैं ना अपने शरीर के हिसाब से ही बस जैसे जानते हैं सारी के शरीर में क्या उनको सूट कर रहा है क्या नहीं, तो उसी हिसाब से यूज़ करती हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ आ गई थी खाना बनाने। लंच की तैयारी जो है मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ। तो मैंने चाय जो थी बना के चाय नाश्ता हो गया था। सबसे पहले जो मैं दिशा का नाश्ता बनाती हूँ, चाहे दलिया बनाऊँ चाहे सेरेलैक बनाऊँ, ताकि वो उठ के भूख, तो सुबह को उठते ही दिशा को भूख लग जाती है। और अब तो जो दिशा है मेरी सारी चीज़ें समझने लगी है, 2 साल की मतलब हो गई है, तीसरी में पड़ गई है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने, और जो था चाय नाश्ता हो गया था। तो यहाँ मैंने डाला ज़ीरा और अजवाइन, दोनों को एक साथ मैंने डाल दिया था, अच्छे से भून लिया था। अजवाइन बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए। तो जब भी मैं अपनी ऐसी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं ज़रूर उसमें अजवाइन ऐड करती हूँ, अदरवाइज़ भिंडी है तो उसमें तो डालना बनता ही है। तो इस वजह से फिर मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी थी और प्याज को हल्का गोल्डन फ्राई होने तक भून लिया था। प्याज जो है मैंने रफली चॉप किया था, अपने हाथों से लंबा लंबा काटा था उसको। उसके बाद इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी थी। और आज जो है मसाले वाली भिंडी की भुजिया जो होती है ना, वो मैं मसाले वाली बनाऊंगी, मतलब हल्दी मिर्च वाली, ज़्यादा मिर्च भी नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं। तो बस नॉर्मली बनाऊंगी जो कि ठीक होती है, और ज़्यादा हार्डली नहीं बनाऊंगी। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी मिर्च ऐड कर दी थी, लाल मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। और चाट मसाला हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नींबू हो तो आप नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ही ऐड कर दिया था। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं इस तरीके से भी, और जो सादा भुजिया बनाते हैं उसके वो भी अच्छी लगती हैं। तो लंच की तैयारी करने के बाद फिर सारे लोग चले गए थे, और जो फाइनली जो मेरा मेन काम था लंच लगाना और किचन क्लीन करना, वो सारा हो गया था। अदरवाइज़ कपड़े धोने थे आज मुझे, तो वो रह गए थे, बाकी के छोटे मोटे काम तो चलते ही रहते हैं दिन भर। उसके बाद जो है मैं फिर चल दी हूँ दिशा को छोड़ने के लिए। तो फाइनली आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि दिशा को जो है मैंने जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मैं आप ब्लॉग बनाती हूँ डेली रूटीन के, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था दिशा का बर्थडे का वीडियो भी। जैसे कि अभी 15 अगस्त को मेरी दिशा का बर्थडे आता है, 15 अगस्त का उसका जन्म है, तो 15 अगस्त को ही उसका बर्थडे बनाते हैं हम लोग। तो 2 साल की हो चुकी है, काफ़ी समझदार हो गई है, और बदमाश भी बहुत ज़्यादा है, शैतान बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा शैतानी करती है, और थोड़ा बहुत बात भी नहीं मानती है, ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि हर माँ बाप अपने बच्चे से एग्री होते हैं, जानते हैं कि हमारा बच्चा जो है कैसा है, आगे जाके कैसा रहेगा, कैसा परेशान करेगा। तो बस उसी हिसाब से जो है दिशा को पहचान चुके हैं, जान चुके हैं कि कैसी है। तो मुझे लगता है ना दिशा स्कूल टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि अभी से वो इतना ज़्यादा ज़िद करती है। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया, उसको प्ले स्कूल में डाल दिया, और हस्बैंड ने बोला था कि ठीक रहेगा, कुछ दिन जो है उसको प्ले स्कूल में रहने दो, जब तक वो स्कूल टाइम तक नहीं जा रही है, अदरवाइज़ स्कूल टाइम को वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, फिर रुकेगी भी नहीं। और मेरे बिना तो वो वैसे ही कहीं नहीं रुकती है। तो कल जो था उसका फर्स्ट दिन था, तो इस वजह से थोड़ा सा परेशान किया था। आज सेकंड डे था, तो मैं उसको जैसे छोड़ के तो आ जाती हूँ, लेकिन अभी जो है मेरी खुद की आदत नहीं हुई है, दिशा के बिना मैं अभी तक रही नहीं हूँ। तो ऐसा हर मदर के साथ होता है, जब स्कूल टाइम में या फिर ऐसे प्ले स्कूल में डालो, या फिर बच्चा 1-2 घंटे के लिए कहीं जाता है, तो मेरे ना माइंड में बस यही चलता रहता है। उसके बाद मैं दिशा को छोड़ के आ गई थी, और फिर जो मेरे कपड़े धोने थे उसको मैंने भिगो दिया था अच्छे से, ताकि अच्छे से थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाएंगे। कपड़े जो है भीग जाते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है उनको मलना। तो इस वजह से जो कपड़े मेरे धोना थे उनको मैंने भिगो दिया था सरफ के में। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं यहाँ गैलरी में, क्योंकि आज मुझे गैलरी और जीने की भी सफाई करनी थी। अदरवाइज़ मैं करती हूँ डेली, बट लेट कर पाती हूँ। तो जो जॉब वाले लोग हैं जो चले जाते हैं वो पहले ही करके चले जाते हैं मुझसे। मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर से लेट जाते हैं हस्बैंड, और मेरे लिए अब एक ड्यूटी मतलब एक ज़िम्मेदारी और बढ़ गई, दिशा को छोड़ के आना, दिशा को लेके आना, और फिर उसकी थोड़ी सी, जब तक 1-2 हफ्ता नहीं बीत जाता तो फ़िक्र थोड़ी बहुत लगी रहेगी, क्योंकि वो शैतान बहुत ज़्यादा है और छोटी भी काफ़ी है। लेकिन प्ले स्कूल ठीक है, वहाँ पे थोड़ा मन लगा रहेगा, और बच्चे भी हैं, सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैम ध्यान बहुत अच्छा रखती हैं। तो उसके बाद मैंने जीना क्लीन किया,
वो सारे में जीने में गैलरी को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। और जितनी देर भी दिशा को मैं छोड़ के आती हूँ, तो सुबह में जब मैं जाती हूँ उसको छोड़ने के लिए, तो फिर आधा काम मैं करके जाती हूँ। कुछ काम रह जाते हैं जैसे कि कपड़े धोना और ये पोछा वगैरह लगाना रह जाता है। अदरवाइज़ रात को मैं लगा के सोती हूँ और सुबह को उठ के भी लगाती हूँ, बट फिर 11-12 बजे के टाइम पे भी मैं लगा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि ज़रा सी भी गंदगी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद जो है सारा काम मेरा हो गया था। और बस वहाँ से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करती हूँ, क्योंकि 12 बजे मुझे लेने जाना होता है दिशा को। तो इस वजह से फिर 12 बजे तक जो है मेरे काम सारे हो जाएं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ बैठ गई थी कपड़े धोने। और आज जो है कपड़े हो गए थे, अगर 1-2 दिन भी कपड़े ना धोना तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो फुल एंड फाइनल ठीक रहती हूँ तो मैं धोती रहती हूँ लगातार। और अभी जो मैं ठीक हूँ तो इस वजह से 1-2 दिन के कपड़े जो थे वो धो दिए थे। उसके बाद कपड़े उपड़े धो के, और आज ना मेरा मन कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा था। फाइनली जो थी फिर मैं दिशा को लेके आ गई थी। और अभी जो है मेरी खुद से आदत नहीं लगेगी, 1 हफ्ते तक तो कम से कम नहीं लगेगी। और जो मैं 11:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था, तो मेरा मन नहीं लग रहा था खाली बैठे बैठे। फिर मैं चली गई दिशा को लेने, और फिर वहाँ पे जो है मेरे कुछ कार्ड में एंट्री वगैरह भी होनी थी, तो मैं भी वहाँ पे 10-15 मिनट रुक गई थी। उसके बाद आ गई थी दिशा को लेके। और यहाँ देखो दिशा, तो दिशा जो है ना अपने आप से चढ़ना चाहती है। मतलब ये सोचती है मैं कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ, देखो बिल्कुल पतली दुबली सी है, लेकिन मतलब फुर्ती बहुत ज़्यादा है। जैसे कहते नहीं, पतले दुबले जो लोग होते हैं उनमें फुर्ती बहुत ज़्यादा होती। तो 2 मिनट नहीं लगते हैं, जीना चढ़ जाती उतर जाती है अपने आप से। मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो फाइनली फिर मैं इसको ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइस। और अपने अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।